हेलो भाई, टुडे टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट रीजनिंग का वन डे एग्जाम एसएससी और यूपीएससी सीसेट पेपर सीसेट बेसिकली क्वालिफाई नेचर you have to score 33% then you qualify so रीजनिंग टॉपिक सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीसेट के लिए सो रीजनिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी सीसेट एंड वन डे एग्जाम अदर्स एग्जाम एसएससी और पीएससी so let's start so coding and decoding and decoding coding and decoding how to solve coding and decoding question first you have to practice आपको प्रैक्टिस करना चाहिए बेसिकली रीजनिंग के लिए रीजनिंग उतना भी टफ नहीं है बेसिकली यू हैव टू गिव 1 hour फॉर रीजनिंग देन यू आर qualify any exam so coding and decoding first you have to know about English alphabetical letter so first A so English alphabetical series कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा सो सपोज यहाँ सपोज एम का प्लेस वैल्यू क्या है सो एम का प्लेस वैल्यू 13 है सो आप प्लेस वैल्यू याद रखने से आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा सो 1 26 so first place value सपोज आपको यू का प्लेस वैल्यू क्या है सो ये सपोज यू का प्लेस वैल्यू क्या है सो ये का प्लेस वैल्यू 21 है सो टी का प्लेस वैल्यू क्या है 20 है एच का 90 है सो प्लेस वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा सो प्लेस वैल्यू हाउ टू रिमेंबर सो इजीली सो हाउ टू रिमेंबर प्लेस वैल्यू इजीली सो आई गिव यू शॉर्ट ट्रिक्स सो नंबर 1 शॉर्ट EJOT you can remember EJOT EJOTY so here E का प्लेस 5 J का 10 O का 15 T का 20 Y का 25 so E and J difference between 5 so here 10 to 15 so 5 EJOT next दूसरा शॉर्ट ट्रिक्स sorry so C फ्लोराक्स here C का प्लेस 3 F का 6 I का 9 L का 12 O का 15 R का 18 U का 21 X का 24 C products so here C to F difference between C to F 3 C to F difference between C F 3 so 3 6 3 6 9 gap between 3 here also gap between 3 so EJOT and C products you have to remember EJOT and C products so EJOT and C products so remember EJOT and C products next कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा रिवर्स नंबर 2 रिवर्स प्लेस वैल्यू so reverse place value basically here A to A B C D इंग्लिश अल्फाबेट चलता है लेकिन रिवर्स के टाइम पर Z से स्टार्ट होगा Z Y X W so here so Z का ऑपोजिट वैल्यू जो रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है फर्स्ट 27 से माइनस नॉर्मल प्लेस वैल्यू आपको घटाना होगा so 27 से नॉर्मल प्लेस वैल्यू so रिवर्स प्लेस वैल्यू बार हो जाएगा सपोज आपको m का रिवर्स वैल्यू जानना है सो m का 27 से 14 बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना 13 सो m का रिवर्स प्लेस n होगा सो रिवर्स प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा नेक्स्ट ऑपोजिट वैल्यू
ऑपोजिट वैल्यू, सो ऑपोजिट वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। सो शॉर्ट ट्रिक्स सी एस एस आर आई, सो आई का ऑपोजिट आर, एंड एस का ऑपोजिट एस। नेक्स्ट एल ओ भी ए लव, ये का ऑपोजिट भी, ओ का एल। नेक्स्ट मैन, एम का ऑपोजिट एन, माउंटेन ड्यू, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। सो माउंट, नेक्स्ट पी के मूवी, जीटी रोड। So opposite value, coding decoding question first here, forward pattern, this forward pattern, suppose apart, so here आप देख सकते हो कॉस्ट लाइन यहाँ पर, टी यहाँ पर, और यहाँ पर ए पी। सो फॉरवर्ड पैटर्न सीधा फॉरवर्ड पैटर्न में दे सकते हैं। नेक्स्ट सो सम एग्जांपल, सो आप इजीली समझ सकते हो। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग सम एग्जांपल, सो हियर सम एग्जांपल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डेनमार्क is written EFONBSL. So here D का प्लेस वैल्यू 4, E का 5, N का 14, N का 13, A का 1, R का 8, सॉरी R का 18, एंड K का प्लेस वैल्यू 11. So here Denmark is written EFONBSL. So E का प्लेस वैल्यू 5, E का F का 6, O का 15, N का 14, 2, 19, 12. सो मैथ में क्या होगा, MATACME क्या होगा, इसी टाइप क्वेश्चन आएगा। सो डेनमार्क रीजन रिटन EFONBSL। सो मैथमेटिक्स, सो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइड गया। सो 4 के बाद 5, सो M का प्लेस 13 14 N आएगा, इसका 5 का 6, A का प्लेस 1 तब B आएगा, T का T 1 2 3 4। सो हियर T का प्लेस 20 21 आएगा, U आएगा, A इसका प्लेस 8 I आएगा, एंड हियर E का प्लेस वैल्यू 5 6 आएगा, F आएगा। So here 1 1 1 Rebecca motor बनते बोल। Next Rebecca motor बनते बोल। Next SCRUB is written BRUSS. So हरी क्या होगा? So here symbol, S का symbol 1, C का symbol direct, R का has tag, U का 2, B का 7. So common here, U here 2 common, यहाँ पर भी 2 common. So U का प्लेस 2. So here 2, yes 8, R has tag, Y here is Y रख दो, Y क्वेश्चन है, Y रख दो। So this type. Next question. C का प्लेस वाला 3, F का 6, A का 5, A इसका 8, Q का 17, T का 20, V का 22, Y का 25, J 13, M 13. So basically 3 से 6, 5 से 8 इंक्रीज हो रहा है 3 3 करके। सो सेम पैटर्न, E का प्लेस वैल्यू 5 इंग्लिश होगा, E का प्लेस वैल्यू 5 5 से 8 एस, N का प्लेस वैल्यू 14 N 3, G का प्लेस वैल्यू 7 10 होगा 10 J, L का प्लेस वैल्यू 12 O होगा, I का 9 12 होगा L,
एस का प्लेस वैल्यू 1922 होगा, सो बी। एस का प्लेस वैल्यू 811 होगा, 11 के। सो इंग्लिश इज रिटन SQJOLV के। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग एसएससी के और यूपीएससी एज वेल एज यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हाउ टू सॉल्व, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन आपको इंग्लिश अल्फाबेट जानना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक, C++ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू